सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज बिग बॉस के घर के अंदर हमें फैमिली वीक देखने को मिल गया। और गाइस देखिए, बिग बॉस की खासियत यही है कि लास्ट में जब फैमिली वीक होता है ना, तो जितने जज्बात होते हैं वो सबके उमड़ उमड़ कर बाहर आते हैं। और जितने भी उनके घर वाले होते हैं वो भी काफी कुछ बोलना चाहते हैं अपने बच्चे बच्चियों से, अपने भाई बहनों से, जो भी उनके रिश्तेदार वगैरह आते हैं उनसे मिलने के लिए। और ऐसे में कंटेस्टेंट भी काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। लेकिन आज के एपिसोड में हमें काफी धमाकेदार चीज देखने को मिली यहाँ पर। चाहत की मम्मी इसकी, जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने अविनाश की क्लास लगाई, जिस तरह से उन्होंने उनको डांट फटकार लगाई, वो देखने वाली बात थी। इनफैक्ट भैया उन्होंने डिफेमेशन केस करने का भी धमकी दे दी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने तो ये कहा कि तुमने जो बोला है वो माफी के लायक नहीं है और हम तुम्हें बाहर भी देख लेंगे। तो गाइस बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन शुरुआत करते हैं एपिसोड की शुरुआती चीजों से। दोस्तों आज घर में एक अच्छी चीज हमें देखने को मिली कि वही बिग बॉस का राग हमें देखने को नहीं मिला। कि बिग बॉस का जो एंथम सुनाया जाता है भाई, उस वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया था। और मोस्टली बंदे जो आते थे सुस्त मुर्गे की तरह रहते थे और इतना कुछ खास इंटरेस्ट दिखाते नहीं थे। तो आज बॉलीवुड सॉन्ग बजा और सभी घर वालों ने अच्छे से उसका लुत्फ भी उठाया। उसके बाद एक छोटी सी आर्गुमेंट हमें देखने को मिल गई यहाँ पर रजत दलाल और ईशा की। देखिए एक बात तो सच है, यहाँ पर रजत दलाल भले ही उन्हें बहन की तरह चीजें बोलते हों, उन्हें बहन मानते हों, बट सच बात ये भी कहीं ना कहीं है कि वो अपनी बहन के बारे में ही काफी चीजें उनके पीठ पीछे बोलते हुए नजर आ जाते हैं। हालांकि ईशा काफी सही तरीके से रहती है, ईशा अविनाश के साथ भी रहती है, रजत के भी साथ रहती है। लेकिन यार रजत जो है वो काफी चीजें मन में छुपाए रखते हैं। भले सामने से बोले कि वो भी मेरी बहन है, मैं उसको टॉप पे रखता हूँ, मैं उसके लिए करता हूँ फलाना। तो भाई अगर तुम किसी को इस टॉप पर रखते हो तो तुम्हें उसके खिलाफ ये चीजें बोलनी भी नहीं चाहिए। अगर अविनाश के लिए तुम्हारी चीजें, तुम्हारे मन में कोई चीजें हैं, तो तुम एक बार ईशा को समझा दो। हालांकि तुम ये बोलते हो कि यार मैं उसके बीच में नहीं पड़ता, मैं फलाना नहीं पड़ता, मैं ढिमका, लेकिन तुम उसके बारे में बात जरूर कर रहे हो कि भाई वो ऐसा है वो वैसा है। तो भाई ये चीजें भी बहुत ज्यादा गलत है। और जब वो अविनाश पे जाते तो डेफिनेटली ईशा पर भी जा रही है। खैर अब हम बात कर लेते हैं फैमिली वीक के बारे में। सो गाइस सबसे पहले एंट्री हमें देखने को मिलती है चाहत की मम्मी की। और गाइस तकरीबन पूरा एपिसोड जो है वो चाहत की मम्मी के ऊपर ही डिपेंड था आज का। जहां पर वो आते भी अटैक कर देती है अविनाश के ऊपर। जिस तरह से अविनाश ने चाहत का कैरेक्टर एसेसिनेशन किया था, उसके ऊपर तो भैया चाहत की मम्मी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती हुई नजर आ जाती है। वो कहती हैं कि जिस तरह से तुमने हमारी बेटी का कैरेक्टर को उछालना चाहा है वो हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। इनफैक्ट हमें बिग बॉस के घर के अंदर वो उस चीज का न्याय नहीं मिला, लेकिन हम बाहर भी उस चीज का न्याय जरूर दिलवाएंगे। तो बेसिकली वो बाहर भी केस वगैरह करने को बोल रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक चीजों को उन्होंने सामने लाया कि किस तरह से तुमने इसके कैरेक्टर को उछाला था, किस तरह से तुमने इसकी बदनामी करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट वो चाहत को भी बोलती है कि चाहत, जिस तरह से अविनाश ने तुम्हें ये चीजें बोली थी, तुम्हें वहां पर डट कर उसे उसका सामना करना चाहिए था, तुम चुप क्यों रह गई थी। तो ये काफी कुछ बोलती हुई नजर आ जाती हैं। ऐसे में दोस्तों वो करण के पास जाती है, करण को काफी अप्रिशिएट भी करती है, लेकिन करण भी ये बोलता है कि आंटी जी देखिए, पास्ट की चीजें थी, शुरुआती दिनों में ये चीजें थी, अब आपको ये नहीं बोलना चाहिए। हालांकि वो उसकी मम्मी वो बात सुन लेती है, लेकिन वो कहती है कि अगर आपकी बहन को या आपकी बेटी को कोई ऐसे बोलेगा तो फिर आप कैसा रिएक्ट करोगे। देखिए जिस तरह से हमें चाहत की मम्मी आज नजर आई, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई वो एक एक चीजों को देख कर आई है, क्योंकि बहुत ही पुरानी पुरानी बातें हैं और एक एक चीज को उन्होंने अच्छे से ऑब्जर्व किया था। इनफैक्ट अगर आप लोग ईशा के बारे में देख ले, जिस तरह से ईशा ने चाहत और अरफीन के कैरेक्टर पर सवाल उठाए थे, वो चीज भी भैया वहां पर चाहत की मम्मी ने ऑब्जर्व की और उस चीज को आकर बोला। उन्होंने कहा कि जब चाहत अरफीन के साथ बैठी वगैरह थी, तब तुमने कहा कि वो लव एंगल बन रहा है, फलाना बन रहा है, ढिमका बन रहा है, लेकिन जब यही सेम चीज तुम बग्गू के साथ कर रही थी, तब तो तुम वहां क्या बोलती तुम। तो गाइस इसका जवाब तो वहां पर ईशा के पास भी नहीं था। तो बहुत सारी चीजें वहां पर भैया ईशा और एलिस ने भी बोली थी। हालांकि यहाँ पर सारी चीजें जो टूट के पड़ी हैं वो अविनाश के ऊपर ही पड़ी है। इनफैक्ट कशिश जो कि उन्हें गटर की पैदाइश वगैरह बोला था, उनको भी जो है चाहत की मम्मी ने कुछ नहीं कहा और उन्हें अप्रिशिएट किया कि बेटी तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने इस अविनाश को वुमेनाइजर बोला है। गाइज एक एक चीज को लेकर यहाँ पर चाहत की मम्मी काफी एग्रेसिव नजर आई यहाँ पर अविनाश के साथ। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि सेट पर भी चाहत जो बोलती थी कि मम्मी इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये मेरा दोस्त नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, तो भाई यहाँ पर भी उस चीज को लेकर बोलती हुई नजर आई चाहत की मम्मी कि जो जो चीजें है तुम खुलकर बोलो। यहाँ पर अविनाश थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करते हैं कि चाहत तुम वो भी बताओ जो चीजें थी। तो यहाँ पर भैया चाहत की जो मम्मी है वो कहती है हाँ हाँ बोलो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा है चाहत उस चीज को संभाल लेती है। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि चाहत की मम्मी जिस तरह की परवरिश की हुई है चाहत की, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लाडली है और
वो एक होता है ना कि हमारा बेटा कितना भी गलत चला जाए, हमारे बेटे ने 100 कांड किए हो, लेकिन हमारा बेटा हमारा है, दूसरे का बेटा दूसरा नहीं है। देखिए, उन्होंने अपनी बेटी की सारी चीज़ों को अच्छा बताया और बाकी के लड़कों की खराब बताया। हाँ, देखिए, जब ये शुरुआती दिनों में इंसिडेंट हुआ था, जब चाहत ने पानी फेंका था, तो वो डेफ़िनिटली गलत था और चाहत इस मुद्दे को गाँव का मुद्दा बनाना चाहती थी, गँवार वाला मुद्दा बनाना चाहती थी, वो भी बहुत ज़्यादा गलत था। लेकिन अविनाश ने जिस तरह से कैरेक्टर चीज़ों को लेकर बोला था कि ये मुझे शर्टलेस देखना चाहते हैं, ये मुझे ऐसे देखना चाहती है, ये मुझे सेट पर ऐसे करना चाहती थी, 2 साल मैंने इसको घास नहीं दिया, फलाना नहीं दिया, ढिमका नहीं दिया। तो ये चीज़ अविनाश की बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाती है और इस चीज़ को तो भैया बिग बॉस ने भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। शुरू से नेगेटिव चीज़ों को लेकर हमेशा अविनाश का सपोर्ट किया यहाँ पर बिग बॉस ने, क्योंकि वो जानते थे कि अविनाश एक कैरेक्टर में है और वो कुछ भी कर सकता है बिग बॉस के लिए और ये बिग बॉस की टीआरपी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितना अविनाश उल्टी-सीधी चीज़ें करेगा, उतना ही ज़्यादा शो को और अप मिलेगा। तो ऐसे में बिग बॉस ने कभी भी उन्हें नहीं रोका। इनफैक्ट सलमान खान ने उस मुद्दे को बिल्कुल ही जाने दिया था, कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन जब यही चीज़ें जो कशिश ने अविनाश के साथ की, तो यहाँ पर भैया अदालतें लगवा दी गई। अविनाश को इंसाफ दिलवाया गया। इनफैक्ट वीकेंड के वार पर तो भैया कशिश के ऊपर बुरी तरह से टूट पड़े थे यहाँ पर सलमान खान और पूरी तरह से भैया कशिश को ही गलत ठहरा दिया था। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा था कि अविनाश को उन्होंने कभी भी रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अविनाश को वहां रोक देंगे तो डेफिनेटली रुक जाएगा, क्योंकि वो बिग बॉस के स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो इसलिए अविनाश को कभी रोका ही नहीं गया और अविनाश भैया एक नहीं बल्कि वो डोमिनो वाला जब टास्क हुआ था, उसमें भी उन्होंने काफी चीजें बोली थी चाहत को। और गाइस देखिए, बिग बॉस ने भले इंसाफ ना दिया हो चाहत को, लेकिन चाहत की मम्मी ने वो सारी चीजें देखी, सारी चीजों को रखा अपने मन में और एक एक चीज को आकर यहाँ पर बोला अविनाश को लेकर। और मुझे ऐसा लगता है कि भैया करण ने जैसा बोला ना कि अगर उनके हाथ में पिस्तौल वगैरह होती तो मार देती, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके हाथ में कुछ भी होता तो मार ही देती, क्योंकि इस तरह का एग्रेशन हमें साफ-साफ नज़र आ रहा था और अगर बस चलता तो भैया तू-तू मैं-मैं भी वो कर लेती, इसमें कोई भी दो राय नहीं थी। हालाँकि यहाँ पर भैया एक तरफ़ा चीज़ें नहीं होती है, चाहत भी बहुत चीज़ों में गलत रही है, इस घर में इतनी भी चीज़ें उसने ठीक नहीं की है। हालाँकि कैरेक्टर को लेकर डेफिनेटली चीज़ें यहाँ पर अविनाश की गलत थी, तो उस चीज़ को भैया अविनाश चाहत की मम्मी ने जो है सामने रखी है। इसके सिवा दोस्तों हमें यहाँ पर शिल्पा जी की जो बेटी है अनुष्का, वो भी हमें देखने को मिल गई। भाई इन दोनों का बॉन्ड देखकर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इनका जो माँ-बेटी का जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर लग रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मस्ती वगैरह करते हैं घर के अंदर और जिस तरह से शिल्पा जी इस पूरे घर के अंदर काफ़ी अच्छी रही हैं, सबके साथ फ्रेंडशिप वाली रही हैं। भले ही थोड़ी-सी बेवकूफ़, थोड़ी-सी डम नज़र आई हैं, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि वो दिल की काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बेटी के साथ उनकी वैसी बॉन्डिंग है, जिस तरह से कितनी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। इसके सिवा दोस्तों हमें ईशा की मम्मी भी देखने को मिल गई घर के अंदर और उन्होंने काफ़ी बातें वगैरह की अविनाश से। इनफैक्ट उन्होंने ईशा को भी काफ़ी सारी राय वगैरह दी कि तुम्हें अपनी चीज़ें करनी चाहिए, तुम्हें इन लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए, विवियन और अविनाश तुम्हारा बहुत सपोर्ट करते हैं, ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल गई। हालाँकि अभी हमें 4 ही घरवाले देखने को मिले, मतलब 4 लोगों के घरवाले ही देखने को मिले आज के एपिसोड में, बाकी के घरवाले कल आने वाले हैं। तो गाइज़ देखते हैं कि बाकी के घरवाले क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल गाइज़ आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।